पार्ट्स हैं जैसे धौलाधार में आते हैं, ठीक है, पालमपुर, बैजनाथ, जोगिंदरनगर, ये सारे एरियाज, धर्मशाला, ठीक है। तो ये सारे जो है अपर रीजन इनके, ठीक है, लोअर नहीं अपर रीजन। और जो डलहौजी है मेनली, ठीक है, चुराह है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, बहुत सारे। एक खास चूड़धार, ये मैंने आपको कल भी बताया था, चूड़धार पीक, अब ये सिरमौर की हाईएस्ट पीक है चूड़धार। देखिए कई बार इसकी ना हाइट पूछ लेते हैं, अब पता नहीं क्यों पूछते हैं, कई बार न्यूज में रहती है तो इसलिए पूछ लेते हैं। लगभग 3647 मीटर इसकी हाइट है। चूड़ चांदनी के नाम से इसको जाना जाता है। चूड़धार को चूड़ चांदनी के नाम से, डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो चौपाल एरिया है वहां से ये एक्सटेंड होती है, वहां पे तो ये एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो चूड़ चांदनी फेमस पीक, और ये मिड हिमालयन जोन की जो है वो बहुत फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। और बाकी मैंने जो नाम बताए वो भी याद रख सकते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। अब मैं थोड़ा सा धौलाधार को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसमें पीर पंजाल जो है वो हाईएस्ट पीक आती है, ठीक है। बट पहले धौलाधार देखते हैं। धौलाधार देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो काफी डिटेल में आता है, ठीक है। धौलाधार या जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रेंज, ये हमेशा जब भी आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में गए होंगे या मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी दिखता है, बट कांगड़ा में काफी ज्यादा क्लोज दिखता है ये धर्मशाला से, व्हाइट रेंज बोलते हैं इसको। अब ये हमेशा यहाँ पे बर्फ रहती है तो इसलिए ये सफेद ही दिखाई देता है। धौलाधार को हम दूसरे नाम से जानते हैं मौलाक पर्वत, ठीक है, एंशियंट नेम है इसका मौलाक पर्वत। अब देखिए ये ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वहां की एक ब्रांच है, ठीक है, वहां से निकली हुई एक ब्रांच है। और ये कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ, ठीक है। अब बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, आप बद्रीनाथ देखा होगा आपने, ठीक है। वहां पे भी ये रेंज जो है वो ग्रेट हिमालयन रेंज से ही निकलती है, उसकी शाखा है ये, ठीक है। हिमालयन रेंज जो बद्रीनाथ, नेपाल, माउंट एवरेस्ट वगैरह देखते हैं वहीं की रेंज है ये, उत्तराखंड के बद्रीनाथ से ये ब्रांच है उसकी एक। और ये जो रामपुर बुशहर है वहां पे सतलुज नदी है, ठीक है, वहां पे ये इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का मतलब इस तरह से पास होता है, ठीक है, इंटरसेप्ट करके। और ये है आपकी जगह रामपुर बुशहर, ये है कमीशन का क्वेश्चन, ठीक है। ये धौलाधार जो है वहां बद्रीनाथ से होके कहाँ इंटरसेप्ट होता है? हिमाचल, ठीक है। तो ये रामपुर बुशहर जो है आपका सतलुज रिवर, ठीक है, सतलुज रिवर के नीचे जो पहाड़ी है, ठीक है, वहां पे ये इंटरसेप्ट होता है। और जो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है लारजी, आपने लारजी नाम सुना होगा, ठीक है, मंडी में पड़ता है कि कुल्लू में? ये लारजी कुल्लू, मंडी कुल्लू का बॉर्डर ही है वैसे, बट ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये लारजी जो है वहां पे ब्यास नदी इसको इंटरसेप्ट करती है, ठीक है। रामपुर बुशहर किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका सतलुज के किनारे। लारजी है वो ब्यास के किनारे है। तो इंटरसेप्शन जो है इनकी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कुल्लू में भी आपको मिलेगा धौलाधार, ठीक है, और यहाँ पे भी मिलेगा रामपुर में धौलाधार। और जो चंबा है और कांगड़ा है वहां पे आपको रावी नदी के किनारे इंटरसेप्शन। तो रावी, ब्यास और सतलुज, धौलाधार इतना ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। पर हम मेनली किसको देखते हैं? धौलाधार, जो बिल्कुल नजदीक देखने को मिलता है और बहुत अच्छी लोकेशन है, वो है आपकी धर्मशाला और डलहौजी। चंबा से देखें तो डलहौजी, फिर धर्मशाला, फिर पालमपुर, फिर बैजनाथ, जोगिंदरनगर। ये मेनली 4-5 जो शहर हैं वो काफी क्लोज माने जाते हैं इसके, ठीक है। और जो अभी मैंने बताया लारजी, रामपुर, ये यहाँ से इंटरसेप्शन होती हुई देखने को मिलती है बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ जो यूके है उत्तराखंड से, वहां से ब्रांचेस। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे इंटरसेप्ट करती है सबसे पहले, हिमाचल में रामपुर को शहर। अगर हम बात करें तो और भी सिटीज हैं कनेक्टेड यहाँ पे, ठीक है। और जो धौलाधार का जो उत्तरी साइड है, उत्तरी हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो आपकी पीर पंजाल रेंज है। अब देखिए पीर पंजाल रेंज कहाँ है, पीर पंजाल जो है वो इससे ऊंची रेंज है इससे धौलाधार से, बट जो ऊपर की रेंज है उससे ऊपर आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो आपकी बड़ा बंगाल, यहाँ पे भी इंटरसेप्शन रावी नदी के ऊपर देखने को मिलती है। बड़ा बंगाल कहाँ है, ये कांगड़ा में है, यहाँ नदी निकल रही है। तो इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है वो पीर पंजाल। अब पीर पंजाल के बारे में मैं अलग से बताऊंगा भी कि उसकी जो रेंज है वैसे तो वो हाइट पे ऊंचा है, ठीक है, उससे धौलाधार से। धौलाधार जो है पीर पंजाल दोनों ही मिड हिमालयस में है, बट जो लोअर पोर्शन है वो धौलाधार है, और उसका जो अपर पोर्शन है उसके नॉर्थ में वो आपका पीर पंजाल पोर्शन आता है। वो रेंज चेंज हो जाती है पीर पंजाल। अब पीर पंजाल आपको जे.एंड.के की तरफ से देखने को मिलता है, जे.एंड.के से चंबा की ओर, ठीक है। तो पीर पंजाल जो है वो हाईएस्ट रेंज है लेसर हिमालय की, लेसर बोल लो, इनर बोल लो, मिड बोल लो, ये आपके बाइफर्केशन होती है। पीर पंजाल के बारे में अलग से बताऊंगा। अब मेनली जो आपकी धौलाधार है वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया, मेनली तो हम इसी को ही काउंट करते हैं, ठीक है, बट इसमें ये भी है और ये भी है, ठीक है। वैसे कांगड़ा मेजर पोर्शन इसका कवर करता है, और मंडी कवर करता है, जोगिंद्रनगर है, ऊपर आगे आगे जाए तो वो भी कवर करता है। चंबा भी कवर करता है क्योंकि मैंने बोला वो डलहौजी का एरिया, वो भी धौलाधार है। तो कांगड़ा, चंबा और मंडी मेनली इन रेंजेस, इन डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, ठीक है। वहां पे मैंने बताया आपको वो क्या है, इंटरसेप्शन बड़ा बंगाल, सॉरी रामपुर को शहर। धौलाधार रेंज की बात करें तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो 4500 मीटर तक जाती है, 4500 मीटर की जो हाइट है वो पीर पंजाल की जाएगी। इसकी जो हाइट है वो जनरली देखने को मिलती है 2500 से 3600, ठीक है। कई जगह 3500 भी लिखा है, कई जगह 3600 लिखा है, ठीक है। तो 2500 से 3600 मीटर की इसकी हाइट जो है वो जनरली देखने को मिलती है। इसके ऊपर ये जो हाइट है वो पीर पंजाल रेंज है, जो कि आपकी कहाँ से आती है, जे.एंड.के से। जो पीर पंजाल रेंज है ना, ये हिमालयस की नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। काराकोरम देखा होगा आप, ठीक है। काराकोरम रेंज अलग है, हिमालयस अलग है। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है हाईएस्ट है लेसर हिमालयस की, तो धौलाधार से ऊपर मिलेगा ये पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी इसमें लेसर हिमालय की हाईएस्ट रेंज क्या है, तो वो पीर पंजाल है। और ये मोस्टली हिमाचल में अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में लाई करती है, जैसे धौलाधार कांगड़ा में लाई करती है ज्यादा, वैसे ही ये चंबा में देखने को मिलती है। और ग्रेट हिमालयन रेंज को ये बाइफरकेट करती है सतलुज के किनारे। अब ये सतलुज कहाँ है, तो सतलुज आपका कहाँ है, ऐसे चंबा में सतलुज नहीं है क्या, कांगड़ा में सतलुज नहीं है, तो ये जो सतलुज है वो आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये आपका कुल्लू, ठीक है। अब कुल्लू देखा होगा आपने, वहां पे ईस्टर्न पीर पंजाल, कौन सी रेंज, वो अटल टनल है, अटल टनल वहां पे, तो वो ईस्टर्न पीर पंजाल है। जो चंबा है वो वेस्टर्न पीर पंजाल है, ठीक है। तो ये कुल्लू का जो एरिया है आपका, वहां पे देखने को मिलेगी पीर पंजाल, ठीक है। अगर वो जो है वो बाइफरकेट कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है उसको, ठीक है। तो पीर पंजाल बाइफरकेट्स ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, नियर द बैंक ऑफ रिवर सतलुज, लाइक जहाँ पे ये निर्मंड है, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वहां पे। तो
इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल्लू को लाहौल से अलग करती है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज। अब कुल्लू को लाहौल से अलग करने वाली एक पास भी है, बता सकते हैं कौन है? रोहतांग पास, ठीक है। वो किसी रेंज में है पीर पंजाल, और वो है ईस्टर्न पीर पंजाल, ईस्टर्न पीर पंजाल, ठीक है। तो ये आपकी पीर पंजाल और ये धौलाधार। एक और रेंज आती है ग्रेट हिमालयाज की, जिसको हम बोलते हैं अल्पाइन जोन, ठीक है। फोन को प्रॉब्लम चल रही है इसकी, ठीक है जी। तो ग्रेट हिमालयन रेंज में हमारा ग्रेटर हिमालयन भी आता है। ये जो लिखा होगा ये चला गया, अब हो रहा है, ठीक है। जो तीसरी रेंज है वो है एल्पाइन जोन। देखिए इसको एल्पाइन जोन क्यों कहते हैं? जहाँ पे भी आप ये वर्ड पढ़ेंगे एल्पाइन, इसका मतलब होता है कि ग्रेटर हिमालयस की बात हो रही है, ठीक है। एल्पाइन जोन का मतलब क्या है? ग्रेटर हिमालयस। और ग्रेटर हिमालयस को और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? हिमाद्री, हिमाद्री, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयस बोलो, हिमाद्री बोलो या अल्पाइन जोन बोलो, एक ही बात है, तीनों नाम इसी के हैं। और इसकी रेंज कितनी होती है? तो इस देखिए, हाँ, अब बोल सकते हैं 4500 मीटर से शुरू हो जाती है, और हम देखें इसको तो मेनली वैसे तो वो आपकी चली जाएगी फिर ट्रांस हिमालयस में चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम 6000 मीटर ही काउंट करते हैं। देखिए क्यों, मैं बताऊंगा इसको क्यों। देखिए ग्रेटर हिमालय जो है हमारा, वो 6000 मीटर तक ही क्यों होता है? क्योंकि देखिए ट्रांस हिमालयन रेंज आती है इसके बाद। ट्रांस हिमालयन रेंज ये होती है जहाँ पे हैबिटेशन ना के बराबर है, जहाँ पे लोगों का रहना, ठीक है, मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब? तो बंदे रह ही नहीं सकते, ठीक है, 6000 मीटर पे भी रह सकते हैं। तो वहां पे जो रेंज है वो हमारी एक तरह से वो ट्रांस हिमालयन बोल देते हैं उनको, कि हिमालय से भी परे, ठीक है, बियॉन्ड हिमालयस। अब वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पीक्स ही हैं सिर्फ, ठीक है। जैसे आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी हाईएस्ट रेंजेस मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई रियो पारगिल है, शीला है, ठीक है, बहुत से खारदुंगला है, बहुत सारी रेंजेस हैं जो आपको मिलेंगी ट्रांस हिमालय रेंज में। तो इसको हम 6000 मीटर तक मानते हैं, जो अल्पाइन जोन आता है हमारा। इसमें मेनली आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति, पांगी ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा, ठीक है, किन्नौर आ गया, पांगी चंबा की तहसील और लाहौल स्पीति के कुछ एरियाज, वो हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। ये अल्पाइन जोन है। अल्पाइन जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काफी ज्यादा हाइट पे है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, ये ड्राई रीजन है ये, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पे कम होता है, बारिश कम होती है। अब बारिश कम होती है क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताऊं ज्योग्राफी की टर्म में, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ की मिट्टी है वो थोड़ी सी ड्राई होती है, जिसको बोलते हैं हम डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। और यहाँ पे जो है ऑल्टीट्यूड, हाइट ज्यादा है, तो यहाँ पे जो मिट्टी है वहां पे बाष्पीकरण नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होती और बारिश नहीं होती। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रेनफॉल की फॉर्म में नहीं होती, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है, वो होती है आपकी स्नोफॉल की फॉर्म में,
तो स्नोफॉल होता है ज्यादा और रेनफॉल नहीं होता है यहाँ। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रेसिपिटेशन तो होनी है, ठीक है, कहीं ना कहीं पानी तो आना है, बट वो स्नोफॉल की फॉर्म में आता है, ना कि रेनफॉल, क्योंकि वो तो वहां पे बादल नहीं बनते ज्यादा, मौसम बिल्कुल क्लियर रहता है ज्यादातर टाइम। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होती, बट कम होती है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स की कल्टीवेशन काफी अच्छी होती है यहाँ पे। ड्राई फ्रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ड्राई एरियाज में ही होते हैं, इन ठंडे इलाकों में ही होते हैं। अब देखिए इसमें एक रेंज और आती है, जांस्कर रेंज, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जांस्कर रेंज, ये जो रेंज है हमारी, ये ईस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमाचल प्रदेश का। अगर आप मैप देखें तो ईस्टर्न मोस्ट रेंज है ये जांस्कर रेंज। क्यों? क्योंकि ये स्पीति और किन्नौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर, ठीक है, स्पेशली जो स्पीति एरिया है, स्पीति वैली और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट तिब्बत से अलग करती है। तो जांस्कर रेंज जो है हमारा, वो स्पीति प्लस किन्नौर, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है। अब देखिए तिब्बत आपको पता है इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, और हिमाचल के दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और वो है लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। तो जो रेंज जो है वो तिब्बत को इससे अलग करती है, वो कौन सी रेंज है? जांस्कर रेंज, ठीक है। और ये जो रेंज है वो सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी जो है इसको वो करती है, क्योंकि सतलुज कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से निकलती है। सतलुज कहाँ से निकलती है? तिब्बत, मानसरोवर लेक। तो वहां से निकलती हुई ये कहाँ एंटर करती है? किन्नौर में, ठीक है, किन्नौर में एंटर करती है। तो ये रेंज कहाँ कट करेगी? बाय रिवर सतलुज थ्रू शिपकी पास भी सुना होगा आपने, क्योंकि तिब्बत से किन्नौर में जब एंटर करती है सतलुज, तो वो शिपकी पास से ही एंटर करती है। तो यहाँ पे इसको स्पीति और किन्नौर को कनेक्ट करेंगे। स्पीति नॉर्थ में है और सदर्न पोर्शन उसका नीचे वाला पोर्शन किन्नौर, तो तिब्बत इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से लगता है। अब इसी रेंज में फेमस पीक है रियो पार्गिल, जो कि हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश। जांस्कर रेंज में क्या नाम है? रियो पार्गिल, रियो पार्जिल भी बोलते हैं, पार्गिल भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन है। और ये इसकी हाइट है 6816 मीटर। ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, 6816। जांस्कर रेंज ट्रांस हिमालयस में आती है, जो 7000 मीटर तक जाती है। 6816 मीटर रियो पार्गिल की हाइट है, जो कि हाईएस्ट पीक है हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और एक है लियो पार्गिल, ठीक है। देखो रियो पार्गिल और लियो पार्गिल दो अलग अलग, ठीक है। हाँ, हिमाचल प्रदेश की जो रियो पार्गिल है और लियो पार्गिल दोनों साथ साथ में सिस्टर रेंजेस है, मतलब पीक्स हैं, ठीक है, एक सेम ही हाइट है लगभग, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि लियो पार्गिल और रियो पार्गिल हो एक ही बात है, साथ साथ ही, ठीक है। और बस इतना, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जांस्कर रेंज जो है शिपकी पास है, कौन सी रिवर है जहाँ पे ये आपकी तिब्बत से निकली हुई सतलुज रिवर जो इसको डिवाइड करती है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे फेमस पासिस हैं वो हम बता देता हूँ। वैसे तो आपने सुने होंगे नाम इनके, बारालाचा, ठीक है, बारालाचा, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। बारालाचा पास, ठीक है, कुंजुम पास,
कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ है ये मैं बता देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। जैसे देखिए बारालाचा पास है, ये किसको कनेक्ट करता है, कहाँ पड़ता है ये? सर लाहौल को स्पीति से। लाहौल को स्पीति से नहीं, लाहौल को स्पीति से तो कुंजुम करता है, ये है लाहौल को स्पीति से कुंजुम पास। हाँ, लाहौल को बारालाचा किससे करता है? लाहौल को लद्दाख से, ठीक है। लाहौल स्पीति को लद्दाख से, ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है। कुंजम नीचे है। कुंजम की हाइट देखेंगे तो कम होगी एज कंपेयर टू बारालाचा, ठीक है। अगर बारालाचा की अगर आप मीन सी लेवल से हाइट देखेंगे, क्योंकि लद्दाख तो ऊपर है, इसकी हाइट 4890 मीटर है, ठीक है। और इसकी हाइट जो है कुंजम की वो है 4550 मीटर। देखिए फर्क है, क्योंकि लाहौल स्पीति तो नीचे है, और अगर आप स्पीति लद्दाख को देखें, लाहौल स्पीति लद्दाख को देखें तो लद्दाख तो ऊपर है, इट मीन इसकी हाइट ज्यादा है बारालाचा की और कुंजम की, ठीक है ये उसी मतलब एक ही डायरेक्शन में, बट ये नीचे है कुंजम, फिर आपका बारालाचा। रोहतांग इससे भी नीचे है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको रोहतांग पास, ये भी उसी डायरेक्शन में है, बट ये नीचे है। ये किसको जोड़ता है? तो सर कुल्लू को लाहौल से। कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। और इसकी हाइट कितनी है तो ये भी मैं बता दूं, ठीक है। वैसे आपको याद होगी इसकी 4000 से कम है, ठीक है, 3978 मीटर। देखिए थोड़े से याद रखना मुश्किल होते हैं, पर इसकी हाइट नहीं, हाँ इसकी हाइट तो याद रख लेना, ठीक है। आपको याद रखनी ही पड़ेगी इसकी, खासकर इसकी रोहतांग की, ठीक है। रोहतांग पास की हाइट और ये किसको कनेक्ट करता है। तो देखिए जब हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू से लाहौल, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है तो रोहतांग टनल के थ्रू लाहौल में एंटर करते हैं, तो 3978 मीटर हाइट है। फिर लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करेगी कुंजुम पास, फिर जो है वो लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करेगा बारालाचा पास। तो ये हाइट्स भी याद रख सकते हैं, ठीक है, और कनेक्टिविटी तो याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कुल्लू में और भी है पिन पार्वती, ठीक है, पिन पार्वती है, प्रांगला है किन्नौर में, ठीक है, पर उनके ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो करेंगे हम अलग से, ठीक है। बट ये तीन मेन थे जो मैंने आपको इसी रेंज में बता दिया। नेक्स्ट आता है क्लाइमेटिक जोन्स। पर आप बोलेंगे कि अब काफी रात होगी, 10:15, चलो कोई बात नहीं। क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब बोल सकते हैं हम कि जो हमारी हाइट है, मैंने बताया 350 मीटर से 7000 मीटर तक की वेरिएशन देखिए आपने, बहुत ज्यादा है। जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, तो इसके कारण जो है यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। हाइट में, ऑल्टीट्यूड में वेरिएशन देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड, ठीक है, इसका जो क्लाइमेट है वो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से इम्पैक्ट करता है, ना कि लैटिट्यूड के हिसाब से, ठीक है। देखिए ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड ये दो टर्म्स हैं, इनको आपने समझ लेना है, जियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड तो मैंने बताया भी था आपको, वैसे तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है टेम्परेचर का लैटिट्यूड पे भी होता है, मगर हिमाचल का जो अगर आप देखें लैटिट्यूड पे तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, उस हिसाब से तो क्लाइमेट सेम ही है यहाँ का। ऑल्टीट्यूड के हिसाब से क्लाइमेट डिफरेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑल्टीट्यूड कितना है, इसका रेंज है 350 से 7000। सी द वेरिएशन, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है यहाँ पे। पर लैटिट्यूड कितना बताया था मैंने हिमाचल का, याद है किसी को? एनीवन? लैटिट्यूड याद भी है कि नहीं है? नहीं है? हाँ याद आया, 30 पे देखो वो
ठीक है, 12 मिनट याद रहे ना रहे, बट 30-33 तो याद होना चाहिए। ठीक है, 30 से 33। देखिए 30 से 33 सिर्फ 3 डिग्री का फर्क है। ठीक है, अब 3 डिग्री का लैटिट्यूड है और यहाँ पे देखिए तो आप 6000 से भी ऊपर वेरिएशन देखने को मिल रही है, लगभग 7000 की वेरिएशन है मीटर्स में। तो ऑल्टीट्यूड ज्यादा मैटर करता है क्लाइमेट। कल को क्वेश्चन आए, और कमीशन ऐसे क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, कमीशन ऐसे क्वेश्चन उठा लेता है कि लैटिट्यूड के हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हिमाचल का जो क्लाइमेट है वो ऑल्टीट्यूड पे ज्यादा डिपेंड करता है, ज्यादा प्रभावित होता है एज कम्पेयर टू लैटिट्यूड। हालांकि इंडिया का लैटिट्यूड पे करता है, वर्ल्ड का लैटिट्यूड पे करता है ज्यादातर, बट हिमाचल का क्लाइमेटिक जोन जो है वो इसके आधार पर देखने को मिलते हैं, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, क्योंकि की रेंज बहुत है। अगर ऊना का क्लाइमेट देखें तो वो दिल्ली की तरह दिखता है। अगर आपकी नॉर्थ की बात करें, अगर आप सिरमौर की बात करें, ये सॉरी लाहौल की बात करें, तो वो तो आपका टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड वेरिएशन है, लैटिट्यूड में तो वेरिएशन है नहीं ज्यादा। ठीक है जी, तो ये आपकी क्लाइमेटोलॉजी जो है यहाँ की थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसके 5 जोन्स हैं। इन हिमाचल देयर आर 5 जोन्स। 5 जोन्स कौन कौन से हैं? जहाँ पे देखिए नंबर 1, कल करेंगे हम इनको डिटेल में, वेट सब टेम्परेट जोन। वेट सब टेम्परेट जोन, इनके मीनिंग भी समझेंगे और इनको डिटेल में भी देखेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, बट फिलहाल आप सिर्फ नाम मैं बता देता हूँ। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, टेम्परेट और ट्रॉपिकल ये वर्ड्स आपको वैसे मैंने ज्योग्राफी में बताने हैं, मगर यहाँ पे भी ज्योग्राफी ही है। ड्राई टेम्परेट जोन। फोर्थ है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड, ये सब ये थोड़े वर्ड समझने वाले हैं, चलो बता दूंगा मैं कल इनको। सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन ही आ गया। तो ये 5 जोन जो है वो हिमाचल में मिलते हैं, विद एग्जांपल्स, विद मीनिंग्स, डिटेल में हम इनको। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ये क्वेश्चन इनके ऊपर भी आ जाता है। आते तो सारे ये क्वेश्चंस तो कुछ भी पूछा जा सकता है कमीशन के द्वारा। तो ये है, चलिए